पंजाब के कोने कोने में सतलज, रावी, ब्यास अपना अपना विकराल स्वरूप दिखा रही हैं। ये नदियों को इन स्वरूप में बहुत कम देखा गया है। मैं इस समय जहाँ हूँ वो लुधियाना का ससराली गांव है और 150 एकड़ ज़मीन सिर्फ पिछले 2 दिन में गायब हो गई है, जो कि नदी लील गई है। ये नदी का किनारा है, लेफ्ट बैंक कहते हैं इसे सतलज का, लेकिन जैसे जैसे डैम से छोड़ा हुआ पानी यहाँ पर आ रहा है, अपने प्रवाह में लगभग सब कुछ लील के चला जा रहा है। इस समय यहाँ पर इस तरह के बोरे रखे जा रहे हैं जिससे कम मिट्टी कटना कम हो, क्योंकि खेत खत्म हो रहे हैं, लोगों के घर पूरी तरह से डूब जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है हुआ क्या था। क्या देखा था आपने जब यहाँ पर आप यहाँ मिट्टी के पास यहाँ खड़े हुए? वैसे तो काफ़ी देर से ऐसे ही पानी का बहाव तेज़ी से बढ़ रहा है और धीरे धीरे जो ज़मीन है वो खिसक रही है। पर आप जब सुबह दोपहर के बाद यहाँ पे कुछ खाली बोरियाँ पड़ी थी तो हम वो उठाने के लिए जा रहे थे, तो जब उठाने के लिए गए तकरीबन 10 फुट का महज गैप रह गया था, तो मैं खाली बोरी उठाने गया तो देखते देखते ही वो सारी ज़मीन है जो 20-30 फुट इधर को नीचे को आ गई। तो काफ़ी लगभग 150 एकड़ जो ज़मीन है इस गांव की वो जा चुकी है और हमारे देखते देखते 20-30 फुट जो पानी है वो उसका बहाव बढ़ते चला जा। जान कैसे बचाई वहाँ पर? तो वहाँ से भाग के तो अभी यहाँ पे रस्सी वगैरह लगाई है, तो सबको यही बोल रहे हैं कि पीछे हो जाओ, क्योंकि काफ़ी जो पानी का बहाव है पीछे से बहुत तेज़ी से आ रहा है। सो परमात्मा आगे, भगवान आगे, ख्वाजा पीर आगे यही अरदास करते हैं, कामना करते हैं कि पंजाब जिसको सोने की चिड़िया बोला जाता था आज वो पानी की नकेल में कसा हुआ है। सो भगवान से विनती है हमारी कि इस करोपी को बचाया जाए और यहाँ के पंजाब की ज़मीन को, जिनको किसान अपनी माँ बोलते हैं, उसको बचाया जा सके। बहुत सारे ऐसे लोग आए, आप मदद करने के लिए आई हैं, क्या देख रही हैं, क्या है स्थिति इस समय? इस टाइम बहुत बुरा हाल था। सुबह कल वो लग चुका था, कल बन बन चुके थे सारा यहाँ पे सारी पंजाब के लोगों ने मिलके सारे बन बनवाए थे, प्रशासन ने भी बनवाए थे। तो क्या हुआ कि जब रातों रात वो सारा टूट गया, तो सुबह जब हम आए लोगों को लगा शायद बन गए हैं, अब एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ। बट नहीं, जब हम सुबह आए तो सुबह सिर्फ 20-25 जाने थे, सारे सोए हुए थे। यहाँ के देखा तो कुछ भी नहीं था, पेड़ गिर रहे थे, शैटर्ड, वो सारा बन टूट चुका था, पानी में गिर चुका है, एवरीथिंग इज शैटर्ड नाउ। तो किसी को इतनी इंट्यूशन भी नहीं थी कि ये संकट हमारे सिर पे मंडरा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं मदद करने के लिए, आप भी मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। जो स्थितियाँ देख रहे हैं पहले कभी देखी है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं देखा है। यहाँ के हालात मतलब बद से बदतर होते जा रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से। यहाँ जो भी लोकल बॉडी काम कर रही है वो जितना काम एक दिन में कर रही है अगले दिन वो सब पानी में चला जाता है। आज यहाँ बांध बनाया जा रहा है, देखो जकारे कैसे लग रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। तो पंजाब जो है उससे ये सीखा जा सकता है, पूरे विश्व को ये सीखना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं। देखिए कैसे जकारे लग रहे हैं, कैसे लोग सेवा निभा रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। साथ साथ में प्राकृतिक आपदा तो है ही है, इसके लिए जो सरकार को करना चाहिए कि जो मुआवजा, जैसे यहाँ के जो सरपंच हैं उनके पास वो 5 जानवर थे, 5 पशु थे, तो उनके वो 5 पशु बह गए पानी में, तो उनके पास अब कोई कमाई का जरिया नहीं है, उनकी फसल बह गई है। पॉपुलर के पेड़ दुनिया भर के यहाँ लगे थे, वो सारे देखते देखते हमारे आज भी देखते देखते बह गए। बहुत सारे ऐसे गांव का यही हाल है, लोग मदद कर रहे हैं, मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। जो आपने देखा, ये पहले कभी देखा है अपनी ज़िंदगी में? देखो, ज़िंदगी में ये पहली बार देख रहे हैं। हमारा गांव तो लुधियाना के परली तरफ है, संगरूर जिले में पड़ता है। हम कल भी और परसों भी 3 दिन हो गए रोज आते हैं। जहां पर जो आप जो पानी बहता हुआ देख रहे हैं, ये दरिया की ज़मीन नहीं है, ये किसानों का हज़ारों एकड़ जो सैकड़े ज़मीन है, जो उनका जोना लगा हुआ था, पॉपुलर लगे हुए थे, वो गिर गए। आप भी है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग सेल्फी लेने आते हैं, वो मनोरंजन करने आते हैं, बहुत सारे वो उनको चाहिए कि जहाँ पर सचमुच देखा, हम जहाँ पर खड़े थे तो जोना गिर रहा था, बीच लोग अपनी फ़ोटो खींच रहे थे। हम कहते हैं भी जे भी अपील करना, जहाँ पर सेवा करने के लिए आए, देखो जुआ जैसे जकारे लगा रहा है, सेवा कर रहा है, बन लगा रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं। हम परमात्मा की दुआ करते हैं कि जैसा जो पंजाब के लोग हैं, जो पूरी दुनिया में जहाँ कहाँ भी आपदा आती है वहाँ पर पंजाब के लोग जाकर खड़ते हैं। जहाँ पर भी है जो बहुत सारे पंजाब के लोग बखरे बखरे रूप में, कोई ट्राली ट्रैक्टर लेकर आ रहा है, कोई मिट्टी लेकर आ रहा है, कोई लंगर लेकर आ रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो सेवा कर रहे हैं। हम भी लगातार लगे हुए हैं कि हम
जैसे जुआ लोगों में उनके जकारे बज रहे हैं, जैसे जो दुनिया भर की क्रोपी है, जो शायद है कि परमात्मा के अरदास करते हैं जी आगे ना बढ़े, इनको हम रोकने में लेकिन सतलज है ना, सतलज तो अपना विकराल स्वरूप दिखा रही है और नदी का बहाव जिस तरह से बढ़ता चला जाएगा उसी तरह से खतरा भी बढ़ता चला जाएगा। बारिश अगर हुई और भूस्खलन और ज्यादा हुआ तो शायद ये खतरा जानलेवा और ज्यादा हो सकता है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, लुधियाना, पंजाब, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पंजाब में दशकों बाद इस तरह की तबाही हो रही है कि रास्ते में नदियों के जो आता जा रहा है उसे वो लीलती चली जा रही है। मैं इस समय सतलज के किनारे हूँ। लुधियाना के पास का ससराली गांव है। करीब 1200 लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इस समय जो स्थिति है वो देखते ही बनती है क्योंकि सतलज अपने विकराल स्वरूप में है। नदी के पानी का बहाव देखकर आप समझ जाएंगे कि जो भी आ रहा है उसे खत्म करती चली जा रही है। 150 एकड़ जमीन थी, लेकिन 150 एकड़ खेत की जमीन अब बची ही नहीं है, खत्म हो गई है। अब कुछ बचा है तो लोगों का हौसला, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक साथ यहाँ पर जयकारा लगाकर लगातार काम कर रहे हैं। वो साथ में आए हैं, कोई खाना लेकर आया है, कोई पानी लेकर आया है, तो इस तरह से सीमेंट की बोरियां लेकर आए हैं। सीमेंट की बोरियों के जरिए वो लोगों को यहाँ पर सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। जेसीबी के जरिए यहाँ पर लाई जा रही हैं, मशीन के जरिए सीमेंट की बोरियां लाई जा रही हैं। उनके जरिए एक छोटा सा बांध बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे जितना संभव हो सके आगे के नदी के कटाव को रोका जा सके। नदी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मानो किसी की सुन ही नहीं रही है और उसी स्पीड से यहाँ पर आने वाले भविष्य को बदलती चली जा रही है, क्योंकि जो जमीन कल तक थी आज वो वहाँ पर है ही नहीं। अगर कुछ बचा है बताने के लिए तो वो है नदी का विकराल स्वरूप। लेकिन लोगों का हौसला बुलंद है और ये लोगों के हौसले को ही सलाम है जो पंजाब फिर एक बार अपनी भावनाओं के साथ फिर जीवित हो उठ रहा है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, लुधियाना, एनडीटीवी इंडिया के लिए।